नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोले। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, धन धान्य से परिपूर्ण हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तो ये तो हो गई ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन ये सब तब होगा जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो दिवाली की थाली स्वाद और सेहत दोनों वाली, ये हम इस बार कह रहे हैं, क्योंकि जनाब अब देखिए वक्त के साथ साथ स्वाद के साथ सेहत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है और इसमें से किसी का भी बैलेंस अगर थोड़ा भी बिगड़े तो फिर मज़ा हो जाता है खराब। तो इस दिवाली को मनाएंगे, पूरे जोर से मनाएंगे, पूरे जोश के साथ मनाएंगे, लेकिन स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और ये एपिसोड हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज एक खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जो कि स्वाद और सेहत दोनों की बात एक साथ करते हैं। जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने दर्शक हैं उन सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और एक बहुत बढ़िया बात है कि आप ये इंटरव्यू आज कर रहे हैं और आज हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे भी है। तो वर्ल्ड फूड डे की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सर आपको। और देखिए खाना तो ऐसी चीज है कि न सिर्फ इंसान बल्कि इस पृथ्वी पे जो भी जीव है उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड फूड डे आई थिंक सबसे बड़ा डे हो सकता है क्योंकि भोजन, फूड, खाना हमारी नेसेसिटी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और जब आती है बात फूड की तो उसमें आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे देश के और इस दुनिया के लिए एक बड़ा नाम। तो चलिए इस दिवाली के साथ अब इसे जोड़ देते हैं। तो अगर हम आपसे कहें सर कि दिवाली में स्वाद और सेहत दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, तो क्या 50-50 या कोई इसका और अनुपात होगा? देखिए कोई भी जिंदगी में मैं हमेशा ये सबको बताता हूं कि लोग मुझसे ये इस तरह के जो सवाल हैं, मैं उसमें मेरा एक ही मानना होता है, जो शरीर है ना वो शरीर एक होता है। कहते हैं कि अच्छा हार्ट के लिए अच्छा क्या है, आंखों के लिए अच्छा क्या है, आपके शरीर में भिन्न भिन्न अंग होते हैं। तो जो सारी चीजें हैं आपके लिए पूरे शरीर के लिए अच्छी होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि आंख के लिए अच्छा है तो दूसरी चीज के लिए खराब होना चाहिए। तो ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही जो खाना है वो स्वाद और स्वाद के साथ में सेहत, ये दोनों अलग कभी ना हुए हैं, ना होने चाहिए। और उसमें ये प्रतिशत नहीं चलेंगे, ये प्रतिशत की 50 ये 50 कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसे कर लिया, एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। दोनों को एग्जिस्ट ही करेंगे। नेचर ने जो हमें खाना दिया है वो इसी तरह से दिया है कि जो हमारे लिए अच्छा होता है। उसके बाद हमने उसमें कुछ कमियां लानी शुरू कर दी और वो जो अनुपात था, जो 100% जो 100% सेहत का था, उसमें से हमने कहीं ना कहीं ये बहाना मार के कि स्वाद है इसलिए सेहत कम हो गई। लेकिन स्वाद और सेहत दोनों 100% हो सकती हैं, होनी चाहिए। और उसके लिए दीपावली, होली, क्रिसमस उसका इंतजार नहीं, ये हर रोज हो सकता है और हर रोज होना चाहिए। लेकिन बहाने होते हैं कि भाई अब देखिए दीपावली में इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं और जब हमारी सेलिब्रेशन होती है वो तो मीठे से ही होती है, वो तो मिठाइयों से ही होती है, वो इस तरह से होती है। तो जो ये बातें हैं उसमें कैसे सेहत को, उसका अनुपात कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये समय के साथ साथ बदलाव जो आ गया है, उस बदलाव की वजह से हमें थोड़ा सेहत का अनुपात बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन देखिए जैसे होता है ना, जो जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहते हैं कि वो रिस्क जो है ना, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका ही रिस्क है। तो ये आपका रिस्क है, भी आप उसका जो अनुपात है वो 100% से अगर कम कर रहे हैं सेहत का,
तो आपने उतना रिस्क लिया हुआ है, तो उसका जो मतलब उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये आपकी चॉइस है, पर मैं कुछ टिप्स दे सकता हूं कि किस तरह से सेहत की तरफ बढ़ा जा सकता है, खासतौर से दीपावली के अवसर पे। जैसे आप आदेश देंगे उस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जब अक्सर हम शेफ्स को देखते हैं तो वो जो खाना जब बनता रहता है तो उनका एक टेस्टिंग का दूसरा तरीका रहता है, उसको ज़ुबान पर रख कर एक अलग तरीके से आप लोग चखते हैं, फिर शायद उसकी जो खुशबू, जो अरोमा होता है, उसका भी बड़ा उसमें रोल है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, उसका टेक्सचर कैसा आया, ये सब कुछ खाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि इसके साथ ये जब अंदर जाएगा तो ये मेरे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे मेरे शरीर में क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे? बिल्कुल 100%। देखिए, जो एज ए शेफ जब खाना बना रहे हैं, ये दो तरीके के खाने बनते हैं। एक खाना बनता है जो घर में बना रहे हैं, वो भी शेफ हैं, चाहे वो मदर हैं, सिस्टर हैं, हस्बैंड है, किसी के लिए परिवार के लिए खाना बन रहा है तो वो भी खाना बनाने वाले हैं, लेकिन वो खाने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं। तो इसलिए जब आप खाने का बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले इस तरह से हो जाता है कि आप बिजनेस सोचते हैं और उस बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है कि आपने जो उसके सेंसोरियल चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज वो दिखती हैं, वो समझ आती हैं और उसकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है। मतलब कि जो आप खाना हम दे रहे हैं शेफ के, जब हमने बनाना शुरू किया तो पांचों सेंसेस किस तरह से हम इंप्रेस कर सकते हैं उससे। तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, लुक अच्छे होनी चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, सुनाई भी अच्छा देना चाहिए। अब सोचिए पापड़ में वो आवाज ना आए कुरकुरेपन की तो क्या मजा आएगा कुरकुरे खाने का। तो पांचों सेंसेस आर एट प्ले। बट जो एक अच्छा शेफ है वो वही है जो ना सिर्फ खाने में सेंसोरियल चीजों को देखे, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो, बियॉन्ड में सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं एक बेसिक सी चीज आपने बहुत देखी होगी, अच्छे रेस्टोरेंट्स में होगा कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, तो पहले पूछ लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आता है ना, तो मैं तो शेफ हूं, तो मैं तो रेस्टोरेंट और ऐसे बिजनेस भी खाने का करता हूं, लेकिन मेरा एक स्टैंडर्ड सवाल होता है, मैं पूछता हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या एलर्जी, सिर्फ नहीं, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और कोई ऐसी चीज है जिससे परहेज है आपको, कोई डॉक्टर ने मना किया है। ये मैं पहले से पूछ लेता हूं ताकि जब अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसके हिसाब से खाना बना सकता हूं, बहुत आसान हो जाता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अगर हम ये कहें कि नहीं ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो तो गलत है, दैट इज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। और ये सिर्फ सेहत जिसके लिए खाना बनाना है उसकी सेहत के लिए नहीं, जो खाना जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप एनवायरनमेंट से शुरू होती है, खाना उसके इंग्रेडिएंट्स वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं, नहीं है, खाने में वेस्टेज तो नहीं हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें, सेहत सिर्फ इंडिविजुअल की सेहत नहीं, इट्स अ मच लार्जर थिंग। एंड एवरी रिस्पॉन्सिबल शेफ, जितने अच्छे शेफ होंगे, इसकी ना सिर्फ पढ़ाई की जाती है लेकिन इसकी जो शिक्षा है बहुत अच्छे से बताया जाता है, तो डेफिनेटली ये किया जाता है। तो ऐसा ना सोचेंगे, कभी नहीं सोचते शेफ।